सुप्रभात मेरे भाइयों और बहनों। तो आप लोगों का इंग्लिश और मैथ्स का बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया। पर सर मैं तो नॉन मैथ्स वाला हूँ। अरे यार, तुम मैथ्स वाले हो नॉन मैथ्स वाले हो फर्क नहीं है। पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमारे कौन से एग्जाम्स बचे हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। अब बिजनेस स्टडीज का आज मैं प्रॉपर शेड्यूल, और सिर्फ शेड्यूल नहीं, सारा मटेरियल लेक्चर्स के साथ लेके आया हूं, जिससे आप ये 80 आउट ऑफ 80 वाले टारगेट पे पहुंच सको। चाहे आपने कुछ पढ़ा भी ना हो, टच भी ना करियो बिजनेस स्टडीज, और अगर आपने कुछ पढ़ रखा है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपको कम टाइम लगेगा। जिन्होंने टच भी नहीं करी उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगाना पड़ेगा। पर मेरे पास बहुत बच्चे आगे कहते हैं कि भैया बिजनेस स्टडीज में पासिंग मार्क्स दिलवा दो, 40-50 मार्क्स दिलवा दो। मैं कहता हूं बिजनेस स्टडीज सबसे इजी सब्जेक्ट है आपके क्लास 12 का। इसमें हमें 40-50 टारगेट ही नहीं करने, हमें इसमें टारगेट करने हैं बेयर मिनिमम 70, और 80 आउट ऑफ 80 भी बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आप मेरा प्रोवाइडेड मटेरियल ढंग से करो। और हां, इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के बोर्ड को बिल्कुल दिमाग में रख के, मैं ग्लिम्स भी दिखा देता हूं, पूरा दिमाग में रख के टाइम टेबल लेके आया हूं, ताकि आप सारे सब्जेक्ट्स को अच्छे से बैलेंस कर पाओ। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। देखो मैं ना आप लोगों के लिए प्रॉपर स्टेप्स के थ्रू बताता हूं। सबसे स्टेप जीरो क्या है भाई, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल बनाया BSc 75 पार, ज्वाइन कर लो, पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। मेरे से डायरेक्ट इंटरेक्शन होगी, कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछो, सारा मटेरियल सारे नोट्स में दूंगा। और डेली कैश प्राइज मीम कंपटीशन भी करते हैं वहां पे, जहां पे हम कॉन्सेप्ट सीखते हैं मीम्स के थ्रू, तो कर लेना ज्वाइन। अब आ जाते हैं मेन स्टेप 1 पे। सबसे पहले समझो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। भाई देखो, बिजनेस स्टडीज के अगर तुमने प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर एक बार भी थोड़ा सा देखा हो ना, आपका सारा पेपर आता है केस स्टडी बेस्ड। और केस स्टडी पता है किन बच्चों की सॉल्व नहीं होती, कौन बच्चे आगे क्लूलेस होते, भैया केस स्टडी के आंसर ही मार्क नहीं होते, जो कि रटते हैं, जो कि किसी चैप्टर को ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं, बेयर मिनिमम 70 लाने हैं ना, तो चीजों को समझो, रटो नहीं। रटोगे तो काम खराब होगा। पर भैया आपने ज्ञान तो दे दिया, करेंगे कैसे? सिर्फ ज्ञान नहीं दे रहा, करवाऊंगा भी। देखो आप लोगों के लिए पूरा टाइम टेबल लेके आया हूं वन शॉट्स का। आपका कल चैप्टर 1, फिर परसों चैप्टर 2, फिर परसों चैप्टर 3 वन शॉट्स जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, मेरी वन शॉट्स जो होंगी ना थोड़ी लंबी होंगी। आप अक्सर देखते हो 1 घंटे की वन शॉट्स, मेरी होंगी 2 घंटे की। बट वो रीजन ये है, मैं एक तो एनसीईआरटी से पढ़ाता हूं, चाहे बोर्ड जो है सीयूईटी, एनसीईआरटी खास, सब बाकी सब बकवास। एनसीईआरटी की लैंग्वेज आती है सारे एग्जाम्स में। केस स्टडीज में मैंने पुरानी कई वीडियोस में एमसीक्यूज दिखाए हैं, जो कि आपके पीवाईक्यूज, सॉरी, जिनमें आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज आई है। ठीक है, इस बात को समझो। और आपका मैं प्रॉपर डेप्थ में जाऊंगा भाई, प्रॉपर एक एक कॉन्सेप्ट को एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, ताकि जब आप वो एग्जाम में लिख के आओ एग्जांपल को, और साथ के साथ अंदर तक घुस जाओ, आपकी कोई केस स्टडी रहेगी नहीं। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। बुक 1 के हम 3 चैप्टर करके बुक 2 के इन दोनों पे आएंगे, क्योंकि आपको ये चैप्टर परेशान करते हैं ना। 5 लाख रुपए का ट्रेडिंग बजट निकाला है, एक्चुअल अपना पैसा निकाल के मैं ट्रेड करके दिखाऊंगा लाइव क्लास में, ताकि आप चीजें ऐसी समझ जाओ कि भाई इसमें एग्जाम में तो फुल मार्क्स लेके आओगे ही, पर जिंदगी में चैप्टर्स नहीं भूलोगे। क्योंकि एक कंफ्यूज बच्चा क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, डिपॉजिटरी ब्रोकर, इन सब में ट्रेडिंग प्रोसेस समझ क्यों नहीं आता, क्योंकि लाइव होते हुए नहीं देखा। आपके लिए 5 लाख रुपए से ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ताकि चैप्टर समझ में आ जाए। फिर हम बुक 1 के प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग करेंगे। 2 दिन खाली छोड़े हैं आपके, टोटल खाली, सिर्फ और सिर्फ आप इकोनॉमिक्स पढ़ना इन दोनों दिन। और आपके ये दोनों चैप्टर्स भी बहुत छोटे छोटे ही हैं, इस वजह से मैंने आपके डाल दिए यहां पर। ठीक है, अच्छा समझना, मेरे को आपको इस शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिन में सिर्फ 2 घंटे देने हैं। और अगर आपने पढ़ रखा है ऑलरेडी बिजनेस स्टडीज, तो अगर आप लेक्चर को 1.5x पे देख के रिवाइज कर लोगे ना, आपका 1-1.5 घंटा आपको मुझे देना सिर्फ, और मैं आपको पूरा जहन में बिठवा दूंगा चैप्टर, कोई केस स्टडी गलत नहीं करके आओगे। ठीक है, चलो अब हमारा उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमिक्स का देखे आओगे, फिर स्टाफिंग, कंट्रोलिंग और कंज्यूमर प्रोटेक्शन कर लेंगे, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। उसके बाद आपका जैसे अकाउंट्स का खत्म होगा, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, डायरेक्टिंग कर लेंगे वन शॉट में। ठीक है, आपका मुझे अकाउंट्स तक को मुझे लगभग आपको 2 से 2.5 घंटा डेली देना है। उसके बाद आप पूरा दिन इकोनॉमिक्स पढ़ो, अकाउंट्स पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, फर्क नहीं पड़ता। बस आपको मुझे डेली 2-2.5 घंटा देना है, अगर आपको चाहिए 70 अबव या 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स। और अकाउंट्स के पेपर के बाद पूरे 3-4 दिन हम बैठेंगे, पूरा दिन रात पढ़ेंगे, और मेरी श्योरिटी 70 आउट ऑफ 80 आउट ऑफ 80 आपके। ठीक है, सेकंड हमारी चीज क्या है, चीजों को याद करना। देखो बिजनेस स्टडीज में आप सबसे ज्यादा कहां फंसते हो, भैया याद नहीं होती। मैं सबसे पहले मैंने क्या बोला, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करोगे आप। ठीक है, आपको कुछ भी रटना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग करनी है। बट रटनी है आपको सिर्फ 10% बिजनेस स्टडीज, और वो 10% क्या याद करना है आपको, हेडिंग्स। ठीक है, हर टॉपिक की हेडिंग्स
और उसके अंदर आने वाले कीवर्ड्स, उसके बाद आप पूरा जो पैराग्राफ लिखना अपनी भाषा में एक्सप्लेन कराओ, पर हेडिंग और कीवर्ड याद करने हैं। पर उसके लिए अब मैं क्या करवा रहा हूं आप लोगों के लिए, देखो ये तो सारा लेक्चर्स का टाइम टेबल हो गया, उसके अलावा मैं और भी चीजें करा रहा हूं। कल आएगी आपकी मेरा स्लिप ऑफ टंग, निमोनिक्स की वीडियो, शॉर्टकट की वीडियो, ठीक है। इसमें मैं हर टॉपिक के प्यारे प्यारे शॉर्टकट करवाऊंगा जो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। हम बात करेंगे कि भैया मैरी किल्ड हिज हस्बैंड, ठीक है, हम कुछ ऐसी बातें करेंगे और उससे आपको अपने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टाफिंग, सॉरी स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग याद हो जाएंगे। इस तरीके से मैं हर टॉपिक के ऊपर आप लोगों को प्रॉपर कोई स्टोरी या शॉर्ट फॉर्म्स दूंगा, आपको सब कुछ याद हो जाएंगे हेडिंग्स के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद एक सरप्राइज लॉन्च होगा और फिर मैं आपको कंप्लीट नोट्स दूंगा सारे चैप्टर्स के, ठीक है। आप लोगों के सारे चैप्टर्स के कंप्लीट नोट्स होंगे जिसमें आपके कीवर्ड्स भी होंगे, हेडिंग्स भी होंगे। तो समझ रहे हो, याद करवाने के लिए आप लोगों के लिए सारी चीजें मैं लेके आ रहा हूं। अब चलो, बट यहां से भी बात नहीं बनी, तीसरी चीज हमें क्या करनी है, प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस भी हम प्रॉपर करेंगे। अब प्रैक्टिस के लिए देख लो टाइम टेबल में ये सारी चीजें हैं। टॉपर आंसर शीट एनालिसिस करेंगे, सॉरी यहां पे हमारा ये कीबोर्ड आ गया, हट भाई कीबोर्ड भाई तू, ठीक है। हमारा यहां पे देखो टॉपर आंसर शीट एनालिसिस करवाऊंगा लास्ट ईयर बिजनेस स्टडीज के, शॉर्ट क्वेश्चंस, बीएसटी के कीवर्ड्स प्रॉपर, ठीक है। फिर आंसर कैसे प्रेजेंट करना है, फिर हम जो आपकी बिजनेस स्टडीज की छुट्टियां होंगी उसमें तीनों दिन सैंपल पेपर्स करेंगे। तीनों दिन मैं आपको सबसे टॉप सैंपल पेपर करवाऊंगा हमारे खुद के बनाए हुए। और मैं कोई यहां पे बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा कि मैं कोई बहुत अपनी तरफ से इन्वेंशन कर दूंगा। प्रीवियस ईयर के सैंपल पेपर्स को ही मैं इस तरीके से घुमाऊंगा जो इस साल क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ऊपर कोई सैंपल पेपर नहीं होते, ठीक है। सब बड़ी बड़ी बातें करते हैं, प्रीवियस ईयर ही सबसे खास होते हैं। उसके अलावा 4 दिन का मैं टाइम टेबल भी दूंगा प्रॉपर, आपको 5 टॉपिक्स बताऊंगा जिससे आपके प्रॉपर 50 मार्क्स आ पाए, और उसके अलावा सारे डायग्राम्स दूंगा, लास्ट दिन के टिप्स दूंगा। तो इस तरीके से पूरा A to Z प्लान बना दिया है आप लोगों के लिए, जिसमें आपका सारी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, आपकी मेमोराइजिंग होगी, प्रैक्टिस होगी। बस एक बात समझ लेना भाई, लेक्चर्स ना मैं बिल्कुल गहराई से पढ़ाता हूं। अगर आपकी विजन है मुझे 70 प्लस लाने हैं और मैं मेहनत करके 80 आउट ऑफ 80 लाऊंगा, चाहे मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, मेरी श्योरिटी आ जाएंगे, तो भाई मेरे साथ बनो। अगर इतनी विजन रखते हो कि 70 प्लस करने हैं, नहीं तो मेरे पास आने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप लाना चाहते हो पासिंग मार्क, कोई फायदा नहीं है। ऊपर ऊपर से मैं पढ़ा नहीं सकता, मेरा नहीं भाई जमीर मारता कि भाई मैं ऊपर ऊपर से पढ़ा दूं। मेरे को अंदर घुस के पढ़ाने की आदत है, अच्छे से एग्जाम्पल देके प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ाने की आदत है। जो बच्चे पढ़ चुके हैं वो कमेंट्स में बता चुके हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस, कुछ भी प्रॉब्लम है और मैंने कोई चीज नहीं कवर करी, कमेंट्स में जाके पूछो, टेलीग्राम को जाके ज्वाइन कर लो मेरे ग्रुप को, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड आई विल सी यू फ्रॉम टुमारो, बाय बाय।